हेलो गाइस, वेलकम टू सिंह डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी कोर्स के सिलेबस के बारे में और इसको हम देखेंगे कि कितने चैप्टर में डिवाइस है और इसको हम ओनली 5 मिनट्स के अंदर सारे चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है। तो यहाँ पे कोर्स का जो ड्यूरेशन है 80 आवर्स का है, जिसमें आपके थ्योरी के लिए 32 आवर्स एंड 48 आवर्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स को आप मिनिमम 1 मंथ और मैक्सिमम 3 मंथ में इसको कवर करके आप इस यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर मैं इस कोर्स की एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कोई भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। स्कूल कॉलेज के बच्चे इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें जॉब रोल की, इस कोर्स को करने के बाद जॉब रोल क्या हो सकती है, तो यहाँ पे जो जॉब रोल यहाँ पे मेंशंस हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड सोशल मीडिया ऑपरेटर की जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स आपके नेलिट द्वारा इसको बनाया गया है और ये कोर्स गवर्नमेंट के कोर्स हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बताया जाएगा। आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ आपको दिया गया है। चैप्टर 1 में यहाँ पे आप पढ़ेंगे कंप्यूटर्स क्या होता है, लेटेस्ट आईटी गैजेट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर की जनरेशन्स को देखेंगे, एप्लीकेशंस, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर नंबर 2, जहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। ये चैप्टर नंबर 2 है और ये चैप्टर नंबर 2 आपके चैप्टर नंबर 1 से ही रिलेटेड है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मैं अपने चैनल पे ट्रिपल सी का चैप्टर वाइज फ्री ये कोर्स लॉन्च करूंगा। तो अगर मैक्सिमम कमेंट आते हैं इस कोर्स को करने के लिए तो मैं बहुत ही जल्द चैप्टर वाइज वीडियो बना के आपको क्लियर करा सकता हूँ। आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को फॉलो करके कुछ MCQs क्वेश्चंस करके आप इजीली इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 को, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे जो मेंशंस है, जो सॉफ्टवेयर मेंशन है वो लिब्रे ऑफिस का है, जहाँ पे आप राइटर को यहाँ पे प्रैक्टिकली को देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है स्प्रेडशीट। ठीक है, तो स्प्रेडशीट में यहाँ पे जो एप्लीकेशन पे आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा उसका नाम है लिब्रे कैल्क। ठीक है, जहाँ पे आपको स्प्रेडशीट क्या होता है, कैसे हम एक स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं, सेल क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, कॉलम क्या होते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, उसका आप यहाँ पे ईजिली प्रैक्टिकली देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है प्रेजेंटेशन, और इसका सिलेबस आपको यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो आपके सॉफ्टवेयर यूज़ कराए जाएंगे वो है लिब्रे इम्प्रेस, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें के बारे में बताया जाएगा कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे हम एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, अगर हमें पहले से कोई टेम्पलेट्स है तो उसका यूज़ करके हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 की, जहाँ पे आप इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, WW, जहाँ पे आप बेसिक नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजी, इंटरनेट, इन सभी के बारे में आप डिटेल यहाँ पे पढ़ते हो। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 की, जहाँ पे आपको ईमेल के बारे में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड ई-गवर्नेंस, जो गवर्नमेंट के द्वारा सर्विसेज हैं ऑनलाइन, उसको यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें उमंग ऐप, ई-हॉस्पिटल, पासपोर्ट, रेलवे रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। और साथ में ही ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम ईमेल यूज़ करते हैं, कैसे ईमेल को सेंड करते हैं, अगर हमारे पास कोई ईमेल आया है तो कैसे हम उसको रीड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, रिप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 की, जहाँ पे आपको यहाँ बताया जाता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन के बारे में,
जो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटली प्रैक्टिकल्स थ्योरेटिकल्स हैं, आपको जानने हैं। इस सेक्शन से एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे फुल फॉर्म आते हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल में आप देखते हैं कि OTP क्या होता है, QR कोड क्या होते हैं, UPI। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको सारे टूल्स के बारे में समझना है, उसका यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ों आपको देखनी है। और इसमें बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं, उसको याद रखने आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं बात करते हैं अपने लास्ट चैप्टर नंबर 9 की, जहाँ पे आप ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ये 2 सेक्शंस हैं, ठीक है। तो अगर देखें तो ओवरऑल आपके चैप्टर 9 है। अगर इसको कैटेगराइज कर दें हम तो ये 10 चैप्टर्स में डिवाइड हो जाते हैं। फ्यूचर स्किल मींस दैट अभी के समय में जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, ये सब जो नई नई चीज़ें आप इंट्रोड्यूस हो रही हैं, ये आने वाले समय में ये एक फ्यूचर स्किल होंगी जहाँ पे आप इन सभी सारे कोर्स को कर सकते हो। तो बेसिकली इस यहाँ पे आपको केवल इंट्रोडक्शन देखना है, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, क्या होता है। और इसके साथ साथ जो वेरी इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी, उसके बारे में भी जस्ट इंट्रोडक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा CCC, इसका फुल फॉर्म है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। इसके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल सिलेबस लिया है। अभी तक हमारे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और मैक्सिमम कमेंट करिए, जिससे कि मैं ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री अपने चैनल पे लेकर आऊँ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।